So let's try these 5 graphs now. Alright, which one is the easiest to draw? I would say acceleration time graph is the easiest to draw. इसमें कुछ नहीं करना है. Alright, क्योंकि acceleration throughout the motion कितना है? -10, right? G को हमने 10 मान रखा है. This is how acceleration is going to vary, right? So we are done with this one. Now I am going directly to velocity time. Velocity की इक्वेशन आप लिखेंगे तो u प्लस at, मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे दिख रही है हमें? इट्स ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, राइट? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और जिन्होंने पढ़ रखा है विद नेगेटिव स्लोप. तो कैसा बन जाएगा इसका ग्राफ? बहुत इजी होना चाहिए भी आप लोगों के लिए. तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 इज 10 एज गिवन एंड t इज इक्वल टू 1 पे 0 हो रही है, राइट? नेगेटिव टाइम में एक्सटेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. हमें श्योरिटी हो कि इस मोमेंट के पहले भी एक्सेलरेशन यही था, नहीं तो फिर एक्सटेंड नहीं कर सकते. मतलब पिछले पार्ट लेक्चर आपका सेकंड पार्ट देखिए तो उसमें समझाया, राइट? नेगेटिव टाइम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस मुद्दा ये था कि उस समय का हमें पता होना चाहिए कि हमने जो 0 माना है उसके पहले भी कंडीशंस सेम थी. तो ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब मैं थोड़ा सा जंप करके डिस्प्लेसमेंट टाइम पे आ रहा हूं. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्चुअली इक्वेशन इन 3 क्वांटिटीज की होती है, एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की और डिस्प्लेसमेंट की. बाकी सोच नहीं पड़ती. तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म होगी 10t माइनस 10/2 t स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट वी गेट. Now, how do we get this? So this is S is equal to 10t minus 5t square. Alright? इसको डिफरेंशिएट करेंगे ds by dt. तो वेलोसिटी इसकी स्लोप की इक्वेशन भी हमारे पास है, अभी सिखाया था मैंने. t स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, t स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है. नेगेटिव होता है तो मुंह नीचे की तरफ होगा, ये भी तुक्का मार सकते हो. t इज इक्वल टू 0 पे s0 आ रहा है और कब दोबारा 0 आ रहा है वैल्यू पुट करके देख लीजिए. t इज इक्वल टू 2 पे 0 आ रहा है. ये सब करवा लो. तो t इज इक्वल टू 2 पे वापस से 0 आ रहा है. राइट? इसकी स्लोप कब 0 हो रही है? 1 सेकंड पे स्लोप 0 हो रही है, राइट? तो वो तो यू भी सकता है और वो यू भी सकता है. सीधे बोलना है तो बोल सकते हैं साहब माइनस है तो मुंह नीचे की तरफ होगा, चलेगा. दोनों में आप देखेंगे तो दोनों सेटिस्फाई. पर आप स्लोप भी चेक कर सकते हैं. t इज इक्वल टू 0 पे स्लोप पॉजिटिव है. क्या इस केस में स्लोप पॉजिटिव होगी? नहीं. क्या इस केस में स्लोप पॉजिटिव होगी? यस. तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ हो जाएगा जो मैं कलर से भी बना देता हूं. दिस इज द करेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो 3 इजी ग्राफ मैंने अभी तक बना दिए हैं यूजिंग व्हाट आई टॉट यू जस्ट नाउ इन द प्रीवियस वन. कि स्ट्रेट लाइन और इसको बोलते हैं पैराबोला का ग्राफ के बेसिक्स मैंने काम चलाओ बता दिया, जिससे फिजिक्स में काम चल जाएगा. ठीक है, बढ़े आगे. अब बारी आती है डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, इन दोनों की. और पहले मैं लेना चाहूंगा स्पीड टाइम, राइट? तो हमने समझाया था कुछ समय पहले कि स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस बोलने की जरूरत नहीं होती क्योंकि कुछ भी नहीं बोलेंगे तो हम उसको इंस्टेंटेनियस ही मानते हैं.
तो स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। यदि अपन ने वेलोसिटी का ग्राफ जो मैंने वीडियो में बताया वो देखा हो तो वो कुछ ऐसा था, राइट, कुछ ऐसा ग्राफ था, ठीक है। तो जब तक पॉजिटिव है तब तक तो स्पीड टाइम ग्राफ हैज टू बी सेम, क्योंकि जब वेलोसिटी 10 थी तब स्पीड भी 10 ही थी, जब वेलोसिटी 0 हुई तो स्पीड भी 0 हो गई। पर जब वेलोसिटी -1 है तो हम स्पीड -1 नहीं कहेंगे, कितनी कहेंगे, 1 कहेंगे। हेंस ये ग्राफ नीचे जाने की बजाय ऊपर चला जाएगा, मतलब यही पॉइंट के अबाउट ये ग्राफ नीचे की जगह ऊपर शिफ्ट कर दीजिए एंड यू हैव द इक्वेशन। ठीक है, नीचे नहीं जाएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है उसकी, स्पीड -2 का कोई मतलब नहीं है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट, दैट इज डिस्टेंस टाइम। फिर से देख लीजिए, पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो भी डिस्टेंस ही ट्रेवल हो रहा है, नीचे आ रहा है तो भी डिस्टेंस ट्रेवल ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि वापस यहां पहुंच गया तो डिस्टेंस ट्रेवल 0 है, नहीं, ऊपर गया प्लस नीचे आया, दोनों केस में डिस्टेंस ट्रेवल की। अब यदि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ऑलराइट, तो यहां पर ये नहीं होता है, आप चेक कर लीजिएगा, हमने कभी नहीं लिखा था ऐसा कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होता है। कई लोग रट्टा मारते बोलेंगे अच्छा सर ठीक है ना, इसको अपन क्या करेंगे, इधर के बाद पलट देंगे, ना ना, रॉन्ग। यदि आपने यहां तक, जहां तक वेलोसिटी 0 नहीं हुई, दैट इज t इक्वल टू 1 सेकेंड तक बात करें तो सीधा चला बिना मुड़े, इस समय तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट। बट जब ये मुड़ा, कब मुड़ा, यहां मुड़ा है, राइट, यहां मुड़ा है, यहां मुड़े के बाद भी ये डिस्टेंस तो ट्रेवल ही कर रहा है, कम नहीं हो रहा डिस्टेंस ट्रेवल, जबकि यहां कम होना शुरू हो गया, यहां कम होना शुरू हो गया। इसका मतलब नीचे यहां नहीं जाएगा, अभी भी डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ना ही चाहिए। तो कैसे बढ़ेगा, यदि मैं ग्राफ को इस पॉइंट के अबाउट घुमा दूं, इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, देयर इज वन अदर वे, यदि मैं इसको यहां पकड़ के घुमा दूं। एंड अनदर वे ऑफ थिंकिंग इज दिस कि स्पीड इज ds बाय dt। तो देखिएगा, स्लोप से ही पकड़ सकते हैं, ग्राफ की स्लोप 10 थी, यहां आते आते 0 हो गई, स्लोप 0 हो गई, स्पीड 0 हो गई, फिर स्पीड पॉजिटिव हो गई तो ग्राफ की स्लोप शुड बिकम पॉजिटिव। आप ऐसे भी सोच सकते हैं ग्राफ की स्लोप अब पॉजिटिव हो जानी चाहिए और बढ़ती चली जानी चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि स्पीड पॉजिटिव है। तो ये थोड़ा तकलीफ दे हो सकता है, जिसको आपको बार बार सुनना है, लिखना पड़े, क्योंकि अभी तक आपको स्लोप वर्ड इतना ज्यादा यूज नहीं हुआ होगा, तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है। बट मैं फिर से कोशिश कर लेता हूं, दोनों तरीके। आपकी इच्छा सबसे पहले हो सकती है कि सर अपन तो ये लिखते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। या आप चेक कर लीजिए, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस नहीं होता, लेकिन जब तक मुड़ा नहीं है तब तक तो बढ़ ही रहा है, तो मुड़ा नहीं है तब तक तो बढ़ ही रहा है, मुड़ा नहीं है तो बढ़ता जा रहा है, राइट। अब जब मुड़ा तब भी बढ़ना है, परंतु डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू हो जाता है जब वो मुड़ जाता है इस पॉइंट के बाद, लेकिन डिस्टेंस को बढ़ना है और वैसा ही बढ़ना है, रेट हैज टू बी सेम, बस वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए स्लोप। रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस, स्पीड, एंड स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप ये भी रट्टा मारना है जिनको मान लीजिए कि स्पीड टाइम कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये तो स्लोप नेगेटिव होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड हैज टू बी सेम एज वेलोसिटी, तो इसका मतलब उतना ही स्लोप पर ऊपर की साइड। सो दिस इज हाउ वी गॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट। तो बस इतना सही है काइनेमैटिक्स में। तो हम वर्कबुक अपलोड करेंगे और आगे की, लेट मी सी हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस, उसके बाद फिर जो है मैं और एक दो सवाल ले सकता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं एक दो सवाल और ले सकता हूं, जैसा आपका रिस्पॉन्स आता है उसके बेसिस पे। तो वर्कबुक
मैं जो होमवर्क मिलेगा आप लोगों को, राइट, एक बार वो देख लेते हैं अपन। काइनेमैटिक्स 1D, तो काइनेमैटिक्स 1D में 4 तक तो शायद हम कर चुके थे, होमवर्क में दे चुके थे, राइट। तो अब आप 5th पूरी कर सकते हैं अटेम्प्ट, 6th पूरी कर सकते हैं, राइट। और इनमें से हो सकता है मैं कुछ सवाल आगे जो है एज एन एग्जाम्पल ले लूं। और 7 भी, यस, मेरे ख्याल से आप 10 तक सारी, 9 तक सारी वर्कबुक अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक सारा बढ़ा दिया अपन ने। थोड़े से एडवांस एग्जाम्पल बेस्ड ऑन आप किताब कैसा रिस्पॉन्स देते हैं उसके बेसिस पे हो सकता है मैं 2-3 एडवांस एग्जाम्पल ले लूं। बट आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू एज अर्ली एज पॉसिबल ऑन, एक बार फिर से वेक्टर्स पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर वगैरह, और फिर उसके बाद हम लोग काइनेमैटिक्स 2D शुरू करेंगे, जहां से फिजिक्स का अच्छा पोर्शन शुरू होता है। ठीक है, तो दैट्स इट देन, थैंक यू।